हेलो दोस्तों, मैं महेश सैन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डेवलपर सैलरी पर। हमारा आज का टॉपिक है कि एचटीएमएल के अंदर फॉर्म्स कैसे बनाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग ऐसे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर में फॉर्म्स होते क्या हैं। तो फॉर्म्स क्या होता है? फॉर्म्स कुछ इनपुट एलिमेंट होते हैं जो यूजर डाटा को कलेक्ट करने के काम में आते हैं। हम सब लोग क्या है, अभी हम लोग युवा हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम फॉर्म्स भरते हैं। सब सारे फॉर्म्स जो है वो ऑनलाइन हो गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी डिटेल्स है वो पोर्टल पे डाल देते हैं, गवर्नमेंट पोर्टल पे डालते हैं, सबमिट करते हैं। वो क्या होता है, गवर्नमेंट वो है उस डाटा को वेरीफाई करती है, देन एग्जाम वगैरह होते हैं। ठीक है, हम लोग कॉलेज वगैरह के फॉर्म होते हैं वो भरते हैं। ठीक है, हम लोग कॉलेज वगैरह के फॉर्म भरते हैं एंड भरने के बाद सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद जो प्रोसेस होता है वो हो जाता है और सब कुछ प्रोसेस क्या चलता है, ऑनलाइन चलता है। तो हम इसमें कर क्या रहे होते हैं कि हम एज ए यूजर वेबसाइट पर जाकर डाटा अपना वहां पे इनपुट करते हैं। तो वेबसाइट क्या करता है, उस डाटा को कलेक्ट करता है। यहाँ पे जैसे कि अब आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप कौन हो यहाँ पे, आप कौन हो, यूजर। यहाँ पे आपने क्या किया, आप किसी वेबसाइट पे गए, आप लोगों ने अपनी डिटेल डाली। ठीक है, तो वेबसाइट क्या करती है, वेबसाइट के अंदर फॉर्म बना होता है जिसे हम वो होता है जो कि होता है एक एचटीएमएल फॉर्म। जो कि एचटीएमएल फॉर्म होता है, वो क्या करता है, फॉर्म डाटा कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद उसे क्या करता है, सर्वर पे प्रोसेस करता है, सर्वर पे प्रोसेस करता है। देखिए, एचटीएमएल के जो फॉर्म्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि वेब, जितना भी हम वेब चलाते हैं उसमें हम 80% जो हम वेब चलाते हैं, जो 80% जो हम इंटरनेट चलाते हैं, कोई वेबसाइट जो हम ओपन करते हैं तो हम 80% जो चीज हम काम में लेते हैं वो एक फॉर्म ही काम में लेते हैं। अब सबसे पहले आप इंटरनेट यूज करते हैं तो नॉर्मली कोई भी गूगल ओपन करता है। ठीक है, वो क्या है, वो भी एक एचटीएमएल का फॉर्म ही है। ये जो गूगल पे सर्च बॉक्स ओपन होकर आता है हमारे पास, इस तरीके से गूगल लिखा आता है, उसके नीचे एक बड़ा सा एक इनपुट बॉक्स आता है और यहाँ पे सर्च का बटन आता है। ठीक है, यहाँ पे सर्च का बटन आता है, तो वो क्या है, वो भी एक फॉर्म ही है, यहाँ पे एक फॉर्म एलिमेंट है। ठीक है, तो फॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हम फेसबुक वगैरह चलाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टेटस डालते हैं, स्टोरी डालते हैं, इमेज अपलोड करते हैं, तो वो सब कुछ किसके थ्रू होता है, वो एचटीएमएल फॉर्म के थ्रू ही होता है। तो आज के वीडियो में हम सब सीखेंगे कि कैसे हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, लाइक हो जाना चाहिए अब तक, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। तो एक बार और हम फॉर्म को समझ लेते हैं कि फॉर्म आखिर में होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। देखिए, ये सपोज कीजिए ये एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे इस तरीके से नेम लिखा हुआ है, नेम। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से नेम लिखा हुआ है और नेम के आगे इस तरीके से इनपुट बॉक्स बना हुआ होता है। जनरली किसी वेबसाइट पे चल जाइए, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होता है वो इसी तरीके का होता है। एक मोबाइल नंबर हो गया, जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या चीज है, यहाँ पे हमने एक ये फॉर्म बनाया हुआ है। तो देखिए, अब इस फॉर्म को समझिए कि फॉर्म आखिर में इसके अंदर है क्या। ये पूरा एक फॉर्म है। ठीक है, ये पूरा क्या है, एक
फॉर्म है, इसके अंदर क्या है, फॉर्म एलिमेंट इन्हें बोलते हैं, फॉर्म एलिमेंट इनपुट एलिमेंट इन्हें बोलते हैं हम। तो ये क्या है, ये सिंगल लाइन इनपुट बॉक्स है। क्या है, सिंगल लाइन इनपुट बॉक्स। ये भी क्या है, सिंगल लाइन इनपुट बॉक्स। ये क्या है, रेडियो बटन। क्या है, रेडियो बटन। और ये क्या है, मल्टी लाइन इनपुट बॉक्स। ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, फिर जगह नहीं बची है। यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सबमिट बटन। ये क्या हो गया, सबमिट बटन। तो ये एक फॉर्म का एग्जांपल हो गया। जनरली हम सब लोगों ने ऐसे फॉर्म्स देखे हैं, हमने उनके अंदर वैल्यू डाली है, अपने अपनी डिटेल्स डाली है, सबमिट करके हम सब लोगों ने ऐसे फॉर्म्स को देखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कैसे हम इस तरह के फॉर्म्स बना सकते हैं। अब देखिए, फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए जो रूट एलिमेंट होता है वो होता है फॉर्म। फॉर्म एलिमेंट, कोई भी जो फॉर्म क्रिएट होता है, उस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म टैग काम में लेते हैं। क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग काम में लेते हैं, एंड देन उसके अंदर फॉर्म एलिमेंट होते हैं जो लोग हम यहाँ पे डालते हैं, एंड देन फॉर्म टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्म टैग क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट जो है वो क्या हो गया, रूट एलिमेंट फॉर HTML फॉर्म्स। रूट एलिमेंट फॉर HTML फॉर्म्स। ठीक है, रूट एलिमेंट फॉर HTML फॉर्म्स। यहाँ पे जो है किस तरीके से बनते हैं, फॉर्म टैग से स्टार्ट होता है, फॉर्म टैग से क्लोज होता है, उसके बीच में हम क्या करते हैं, उसके बीच में हम कुछ फॉर्म्स एलिमेंट डालते हैं। ठीक है, अब जब भी हम फॉर्म टैग लगाते हैं तो उसके अंदर दो एट्रीब्यूट कंपलसरी होता है। एक होता है मेथड। कौन सा एट्रीब्यूट होता है, मेथड। मेथड के अंदर देखिए दो वैल्यू आती है, या तो आप गेट डाल लीजिए या फिर आप पोस्ट डाल लीजिए। गेट की जगह आप क्या डाल सकते हैं, पोस्ट भी डाल सकते हैं। दूसरा होता है एक्शन। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट के अंदर जो फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है वो होता है मेथड। मेथड देखिए क्या करता है, जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथड हम डालते हैं उस मेथड के थ्रू फॉर्म सबमिट होता है। अगर गेट मेथड डला हुआ है, जब फॉर्म सबमिट होगा तो जब डाटा जो सर्वर में प्रोसेस होगा वो किसके थ्रू प्रोसेस होगा, यूआरएल के थ्रू प्रोसेस होगा, यानी कि यूआरएल के अंदर जो डाटा है वो शो होगा। ठीक है, पर अगर यहाँ पे पोस्ट मेथड डाला हुआ है, ठीक है, तो जो डाटा है वो HTTP रिक्वेस्ट के साथ जाएगा और यूआरएल पे शो नहीं होगा, जो सेफ होता है। ये डिपेंड करता है कि कब कौन सा मेथड आपको काम में लेना है। अगर कोई जनरल इंक्वायरी है, जैसे सर्च हम कर रहे हैं कुछ चीज को, या फिर किसी का रोल नंबर वगैरह हम देख रहे हैं, तो हम वहां पे क्या डाल सकते हैं, गेट मेथड डाल सकते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर कहीं पे कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर कर रहे हैं, जैसे कि आईडी पासवर्ड हो गया, बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो गई, अगर ये चीजें अगर हमें फॉर्म के अंदर प्रोसेस करनी है तो हम पोस्ट एलिमेंट यहाँ पे, सॉरी पोस्ट मेथड काम में लेते हैं। दूसरा जो एट्रीब्यूट यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है एक्शन। देखिए एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है, जब भी हम सबमिट मेथड पे क्लिक करते हैं तो जो फॉर्म का जो डाटा है, ठीक है, वो किस सर्वर पे या किस पेज पे जाके प्रोसेस होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या डाला हुआ है, सर्वर डॉट पीएचपी। तो कोई भी जब इस फॉर्म पे वैल्यू जो है वो डाल के और डाटा डाल के जब सबमिट करेगा तो जो फॉर्म जो है वो कहाँ पे जाके सबमिट होगा, सर्वर डॉट पीएचपी पर। अगर हमने ये नहीं लगाए हैं, दोनों ही एट्रीब्यूट अगर हम नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, अगर हम नहीं लगाते, एक्शन भी नहीं लगाते और मेथड भी नहीं लगाते, तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है वो होता है गेट। अगर आपने कोई मेथड नहीं लगाया है तो क्या करेगा, ये गेट मेथड मान लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इसके अलावा जो एक्शन होता है बाय डिफॉल्ट होता है जिस पेज के अंदर फॉर्म बना हुआ है उस पेज का यूआरएल। सपोज कीजिए कि ये फॉर्म डॉट एचटीएमएल पे हमारा फॉर्म बना हुआ है, फिर अगर मैं इसको सबमिट करता हूं, ठीक है, तो जो डाटा जो प्रोसेस होगा वो किस पे होगा, फॉर्म डॉट एचटीएमएल पर ही होगा, ठीक है। ये रिडायरेक्ट करके यहीं पे आ जाएगा फॉर्म, यहीं पे डाटा सबमिट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए फॉर्म एलिमेंट के अंदर देखिए मल्टीपल, सॉरी, फॉर्म एलिमेंट के अंदर मल्टीपल मल्टीपल इनपुट एलिमेंट हम लोग लगाते हैं, तो जिसके थ्रू क्या करते हैं कि जो इनपुट फील्ड होती है वो बनती है। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है सिंगल लाइन इनपुट बॉक्स, ठीक है। इसे क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग हम काम में लेते हैं। जो सिंगल लाइन इनपुट बॉक्स होता है उसे क्रिएट करने के लिए कौन सी टैग काम में लेते हैं, इनपुट टैग। इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट लगता है, और टाइप के अंदर अगर आप सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट बॉक्स बना रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ, सॉरी, यहाँ पे लिखिए टेक्स्ट, क्या लिखिए, टेक्स्ट। दूसरा यहाँ पे होता है नेम। जब भी आप कोई इनपुट बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, जब भी आप कोई फॉर्म के अंदर कोई इनपुट एलिमेंट बनाएंगे तो उसके अंदर नेम डालना जरूरी होता है। अगर आप नेम नहीं डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब भी आप फॉर्म को सबमिट करोगे, जो डाटा आप इसके अंदर डालोगे, इस फॉर्म एलिमेंट के अंदर डालोगे, ठीक है, वो डाटा आगे नहीं जाएगा। तो नेम डालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो नेम मैंने डाल दिया, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम, नेम जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है फर्स्ट नेम, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इस तरीके से एक इनपुट बॉक्स बन जाएगा, इस तरीके से इनपुट बॉक्स बन जाएगा। अब देखिए इनपुट बॉक्स भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि एक तो है टेक्स्ट इनपुट बॉक्स, ठीक है, दूसरा हो गया ईमेल, तीसरा हो गया डेट, ठीक है, एंड चौथा हो गया यूआरएल, टेक्स्ट ईमेल डेट यूआरएल, एक हो गया चलिए देखिए इनपुट बॉक्स से काफी तरीके के होते हैं, जैसे टेक्स्ट ईमेल डेट एंड यूआरएल। तो अगर मल्टीपल मल्टीपल टाइप के अगर इनपुट बॉक्स बनाने हो तो क्या करते हैं हम, अगर हमें ईमेल के लिए बनाना है तो यहाँ पे टेक्स्ट को रिप्लेस कर दीजिए ईमेल से। अगर हमको डेट डालना है उसके अंदर तो टेक्स्ट को रिप्लेस कर दीजिए डेट से। अगर आपको उस इनपुट बॉक्स के अंदर यूआरएल डालना है तो टेक्स्ट के लिए क्या डाल दीजिए, यूआरएल। तो क्या हुआ, टैग तो एक ही है, इनपुट टैग है, बट उसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो चेंज करने से जो बॉक्स होता है, जो इनपुट एलिमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है।
सपोज जैसे कि अगर मुझे ईमेल बनाना है, मुझे अगर ईमेल के लिए इनपुट बॉक्स बनाना है तो इस तरीके से बनेगा, इनपुट टाइप इक्वल ईमेल एंड नेम इक्वल ईमेल। नेम जो है वो आप कुछ भी डाल सकते हैं, बट नेम के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर यूआरएल डालना है तो इनपुट टाइप, इसके अंदर यूआरएल, नेम, नेम कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे यूआरएल डाल रहा हूँ, कुछ डाल दीजिए, साइड यूआरएल डाल दीजिए, बट स्पेस नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। इनपुट टाइप डेट नेम डेट, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि एक ही इनपुट टैग है, यहाँ पर एक ही इनपुट टैग है, उसके अंदर सेम टाइप एट्रीब्यूट है सब में, उसकी हम अलग अलग वैल्यू डाल के अलग अलग तरीके के बॉक्स बना सकते हैं सिंगल लाइन के, ठीक है। अगर यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल तो टेक्स्ट का बॉक्स बनेगा, यूआरएल डाल तो यूआरएल का बनेगा, ईमेल डाल तो ईमेल का बनेगा, डेट डाल तो डेट का बनेगा। और अगर टेक्स्ट डाल दिया तो किसका बन जाएगा, टेक्स्ट का बन जाएगा। नेम को मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। देखिए ये दो एट्रीब्यूट तो कंपलसरी है, ये तो आपको लगाने ही लगाने हैं। जब भी आप सिंगल लाइन इनपुट बॉक्स बनाओगे तो टाइप एट्रीब्यूट और नेम एट्रीब्यूट ये तो आपको लगाना ही लगाना है। और कोई भी इनपुट फील्ड हो, ठीक, कोई भी इनपुट फील्ड हो, उसके अंदर नेम नहीं लगाया तो मतलब आपने इनपुट फील्ड लगाया ही नहीं है, ये मान लीजिए। नेम बहुत जरूरी है, ठीक है। नेम के बिना फॉर्म्स के अंदर कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ और फील्ड के अंदर कुछ और एट्रीब्यूट और होते हैं, जैसे कि एक हो गया हमारे पास प्लेस होल्डर, ठीक है। इस तरीके से हम लगा सकते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट HOLDER प्लेस होल्डर। कंपलसरी नहीं है ये जो टैग है वो कंपलसरी नहीं है, आप लगाइए चाहे नहीं लगाइए। एंटर, योर नेम, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, एमएन टैग क्लोज कर दिया। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, मैं जब भी मैंने इनपुट टैग लगाया तो मैंने क्लोजिंग टैग नहीं लगाया है। तो जो इनपुट एलिमेंट होता है वो एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, ठीक है। और इसका क्लोजिंग टैग भी आता है, बट हम इसे एम्प्टी एलिमेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं। जो WTC जो रिकमेंड करता है वो, सॉरी W3C जो रिकमेंड करता है वो एज ए एम्प्टी एलिमेंट ही इसे ट्रीट करता है। तो अब देखिए जो इनपुट बॉक्स बन के आएगा वो उस तरीके से बन के आएगा जैसे पहले था, ठीक है। बट इसके अंदर लिखा हुआ आएगा इस तरीके से, बिल्कुल हल्के हल्के से कलर में, एंटर योर नेम। और जब कोई इस पे क्लिक करेगा तो ये क्या होगा, हिडन हो जाएगा और ब्लैंक दिखने लगेगा। और जब इस पे से क्लिक हटा लेगा, अपना माउस को दूर ले जाएगा, तो एंटर योर नेम उसको दिखाई देगा। तो ये होता है प्लेस होल्डर। ये क्या होता है, प्लेस होल्डर। इसके अलावा दो एट्रीब्यूट और लग सकते हैं, रीड ओनली एंड डिसेबल्ड।
एक होता है रीड ओनली एट्रीब्यूट। मैं यहाँ पे नेम तो लगाना ही है, नेम के बिना तो कुछ है ही नहीं। नेम इक्वल नेम में दे देता हूँ। एक एट्रीब्यूट होता है रीड ओनली एट्रीब्यूट। ठीक है, तो रीड ओनली एट्रीब्यूट है, इसको या तो ऐसे ही लिख लीजिए या फिर रीड ओनली इक्वल रीड ओनली ऐसे लिख लीजिए। सही है, ये भी सही है। और अगर आपने इसकी जगह केवल रीड ओनली लिखा है तो वो भी सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि रीड ओनली अगर आप लगाते हैं, ठीक है, अगर आपने रीड ओनली एट्रीब्यूट लगा दिया है तो ये क्या होगा, ये जो इनपुट बॉक्स है इसके अंदर ये डाटा नहीं डाल सकता है। ये केवल उसको केवल जो यूजर है वो इस डाटा को केवल पढ़ सकता है। तो इसके लिए हमें इसके अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट लगाना होगा। जब भी रीड ओनली एट्रीब्यूट लगेगा तो साथ में वैल्यू एट्रीब्यूट ऑटोमेटिक हमें लगाना पड़ेगा, कंपलसरी हो जाएगा। रीड ओनली के साथ हमेशा वैल्यू एट्रीब्यूट हमें लगाना ही होता है। जैसे मैंने डाल दिया महेश। ठीक है, तो जो इनपुट बॉक्स बन के आएगा ना वो इस तरीके से आएगा और उसके अंदर आएगा महेश लिखा हुआ। ठीक है, और जो यूजर है वो उस महेश को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसी एक और वैल्यू होता है डिसेबल्ड। एक और एट्रीब्यूट होता है डिसेबल्ड। रीड ओनली और डिसेबल्ड दोनों में फर्क होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं फर्क नहीं कर पाते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है कि जब रीड ओनली हम लगाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर डाटा होता है, वो फॉर्म एलिमेंट जो होता है वो काउंट होता है। जब कोई भी फॉर्म एलिमेंट को सबमिट करेगा तो उसका जो डाटा है, उसके अंदर जो डाटा दिया हुआ है, ठीक है, वो आगे जाके प्रोसेस होगा। बट जब हम डिसेबल लगा देते हैं तो जब भी हम सबमिट करते हैं तो उसके अंदर कोई डाटा है या नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो इसका जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है इसका जो भी वैल्यू है, नेम है, कुछ भी है, ये फॉर्म का जो डाटा है वो आगे जाके प्रोसेस नहीं होगा अगर डिसेबल लगा देते हैं तो। अगर रीड ओनली लगाते हैं तो वो आगे जाके प्रोसेस होता है, बट यूजर उस डाटा को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर डिसेबल लगा देते हैं तो अगर उसके अंदर डाटा है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो डाटा है वो आगे जाके प्रोसेस नहीं होगा। नॉर्मल डिसेबल हम किस लिए लगाते हैं? नॉर्मल डिसेबल इसलिए लगाते हैं, कुछ ऐसे हम कोई कंडीशन लगाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर अगर कोई कंडीशन जो है अगर वो नहीं मिल रही है, कोई टर्म्स है अगर वो मैच नहीं हो रही है, तो जो यूजर है वो इस फॉर्म के अंदर वैल्यू इनपुट ना कर सके, इसके लिए हम नॉर्मली डिसेबल लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिंगल लाइन इनपुट बॉक्स। अब आ जाता है मल्टी लाइन इनपुट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो मल्टी लाइन इनपुट बॉक्स बनाने के लिए मल्टी लाइन इनपुट बॉक्स बनाने के लिए टेक्स्ट एरिया एलिमेंट काम में लेते हैं। किस तरीके से काम में लेते हैं? टेक्स्ट एरिया एंड यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बॉक्स बन के आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप वैल्यू डाल लीजिए एंड वो आगे जाके प्रोसेस हो जाएगी। क्योंकि मैंने बोल रहा हूँ कि जो एचटीएमएल के जो इनपुट एलिमेंट होते हैं इनके अंदर नेम तो हमें लगाना ही लगाना है, नेम के अलावा कुछ, नेम के बिना कुछ नहीं है। तो टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया एंड इसके बाद नेम। अगर एड्रेस के लिए है तो एड्रेस, एड्रेस के लिए है तो एड्रेस, देन हतवात।
हमने क्या किया, टेक्स्ट एरिया क्लोज कर दिया। यहाँ पे भी देखिए एक चक्कर है, वो चक्कर क्या है कि जब भी हम टेक्स्ट एरिया की स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जगह होती है, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर ब्लैंक स्पेस होगा तो वो उसे एज ए वैल्यू काउंट करेगा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, इस ऐसे लिख देते हैं, अच्छा दिखे इसलिए स्पेस दिया एंड टेक्स्ट एरिया, जैसा हम बाकी टैग के साथ करते हैं। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर जहां पे स्ट्रिंग टैग क्लोज कर दिया वहीं पे हमें इसे क्लोज कर देना चाहिए, बशर्ते इसके अंदर कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, अब हमने जितने भी स्पेस दिए हैं, एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस, चार स्पेस, पांच स्पेस, तो टेक्स्ट एरिया जो बन के आएगा वो पांच स्पेस आगे से आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं टेक्स्ट एरिया के अंदर हमें वैल्यू देनी हो तो किस तरीके से दे सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो हम इस तरीके से दे सकते हैं, टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट एरिया नेम मैसेज देन टेक्स्ट एरिया क्लोज, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया अलवर। इसके अंदर आप प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं, जैसे इनपुट बॉक्स के अंदर लगाया है हमने, इनपुट टाइप टेक्स्ट के साथ लगाया है, सेम आप लगा सकते हैं। टेक्स्ट एरिया देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो टेक्स्ट एरिया बन के आएगा उसके अंदर इस तरीके से अलवर पहले से लिखा हुआ आएगा। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हो गए हैं, दो इनपुट फील्ड हमने पढ़ लिए हैं, सिंगल लाइन इनपुट फील्ड, इनपुट बॉक्स, और मल्टी लाइन इनपुट फील्ड। अच्छा, एक एट्रीब्यूट और होता है इसके अंदर, रिक्वायर्ड। ठीक है, जो इनपुट एलिमेंट होते हैं इनके अंदर एक रिक्वायर्ड, इसके अंदर एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जो है वो हम लगा सकते हैं। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या करता है कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है, तो वो चेक करेगा कि इसके अंदर वैल्यू जो है वो डली हुई है या नहीं डली हुई। अगर डली हुई नहीं है तो वो वहां पे एरर दे देगा इस तरीके से, दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड। ठीक है, तो हम इस तरीके से रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम नेम एंड रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका जो इनपुट बॉक्स बन के आएगा, ठीक है, बनने के बाद जब कोई फॉर्म सबमिट करेगा उसके अंदर हमने कोई वैल्यू इनपुट नहीं की, यूजुअली कोई वैल्यू इनपुट नहीं करी है, तो यहाँ पे एक मैसेज शो करा देगा, दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। दो तरीके इनपुट एलिमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। तीसरा आ गया हमारे पास रेडियो बटन। कौन सा बटन, रेडियो बटन। देखिए रेडियो बटन कौन से होता है, जनरली जो जेंडर का जो होता है, ठीक है, जेंडर का जो होता है बटन से इस तरीके से बने होते हैं, इसमें एक पहले से ही सेलेक्ट होता है, एक पहले से ही सेलेक्ट होता है, और दूसरा आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जब आप सेलेक्ट करते हैं तो पहला ऑटोमेटिकली अनचेक हो जाता है। तो इस तरह का जो बटन होता है वो होता है रेडियो बटन। कौन सा बटन, रेडियो बटन। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, ये किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, इनपुट टाइप
इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो। नेम, जेंडर, मैं इसको के अंदर जो बेसिक चीज लिख रहा हूँ, लेबल वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, उनके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा दूसरा। जेंडर एंड वैल्यू। जब भी आप रेडियो बटन बनाएंगे तो उसके अंदर आपको वैल्यू एट्रीब्यूट लगाना कंपलसरी है। तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, मेल। ये मैंने बंद कर दिया और बंद करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया मेल। ठीक है, ऐसे ही सेम इनपुट टाइप रेडियो, नेम इक्वल जेंडर, वैल्यू इक्वल फीमेल। एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया फीमेल। तो इस तरीके से बन के आ जाएगा। अच्छा, अभी नहीं बन के आएगा, मेल एंड फीमेल। अब देखिए यहाँ पे जो है वो दोनों क्या है, अनचेक है। दोनों क्या है, अनचेक है। अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू जो हो चेक आए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर चेक एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ चेक, CHECKED। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेल पे लगाया तो मेल पहले से बाय डिफॉल्ट चेक रहेगा। दूसरी जो चीज ध्यान देने वाली है, जब भी आप कोई रेडियो बटन बनाएंगे, ठीक है, तो जो रेडियो बटन सेम वैल्यू के लिए आप बना रहे हैं, मतलब जिनमें से आप सेम ग्रुप के लिए बना रहे हैं, उसका जो नाम है, ठीक है, वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मेल फीमेल में से यूजर जो है वो एक ही चीज सेलेक्ट कर सकता है, तो दोनों का जो नेम होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर दिया ना जेंडर 1 जेंडर 2, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही होना चाहिए। हाँ। चौथा हो गया यहाँ पे, चौथा हो गया चेक बॉक्स। चौथा क्या हो गया, चेक बॉक्स। तो देखिए चेक बॉक्स बनाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, इनपुट टाइप। पहले तो ये देख लीजिए चेक बॉक्स होते क्या है। जब भी आप कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो इस तरीके से एक आयता एक रेक्टेंगल बॉक्स बन के आता है, वहां पे लिखा होता है इस तरीके से, जैसे कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं 10th 12th ग्रेजुएट। ठीक है, तो भी कोई ग्रेजुएट भी हो सकता है, 10th पढ़िए 12th पढ़िए, तो क्या करेगा, तीनों पे टिक कर देगा। ठीक है, तो चेक बॉक्स में क्या होता है, चेक बॉक्स में यूजर एक से ज्यादा वैल्यू को सेलेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है। तो बनता कैसे है ये, इस तरीके से, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, नेम। अब नेम देते टाइम इसमें थोड़ा सा वो याद रखिए, जब भी हम इसका नेम देंगे ना, तो नेम के अंदर इस तरीके से इसका नाम देना है, नेम
स्टडी कोई नाम हो गया, और जो बड़े ब्रैकेट होते हैं, ठीक है, वो आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है, तो स्पेस नहीं देना तो क्लोज कर देना है। ठीक है, ये क्या हो गया कि एक तरीके से इसने क्या कर दिया, एरे यहाँ पे बना दी है। क्या बना दिया है? एरे। ठीक है, इस एरे को हम समझेंगे आगे जब हम पीएचपी पढ़ेंगे आगे के ट्यूटोरियल्स में, तो हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे कि इस लगान से क्या होता है, कैसे ये काम करता है। अभी जब भी आप चेकबॉक्स बनाएंगे तो नाम इस तरीके से देंगे। ठीक है, और वैल्यू आपको चेकबॉक्स के साथ लगाना जरूरी है। चेकबॉक्स और रेडियो बटन के साथ वैल्यू लगाना जरूरी है। जैसे मैं लिख दिया 10 और यहाँ पे लिख दिया 10th। ठीक है, और सेम पूरा मैंने लिख दिया। इनपुट टाइप चेकबॉक्स नेम इक्वल स्टडी वैल्यू 12। ठीक है, तो क्या होंगे इस तरीके से दो चेकबॉक्स बन के आ जाएंगे। यूजर दोनों ही सेलेक्ट कर सकता है। अगर आपको कोई एक बाय डिफॉल्ट चेक कर रखना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके आगे इस तरीके से चेक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेक, देन मैं टैग बंद कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ 12th। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये जो होगा वो चेक आ जाएगा। तो फिर थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो कवर भी करना है। इसके अंदर पांचवा जो एलिमेंट है, ठीक है, वो हो गया सेलेक्ट मेन्यू। ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये क्या होता है, इस तरीके बना हुआ होता है। यहाँ पे एक एरो बना हुआ होता है, एंड जैसे जो स्टेट का जो ड्रॉप डाउन होता है, जो हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते पूरा खुल जाता है। राजस्थान, दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात। ठीक है, इस तरीके का जो ड्रॉप डाउन होता है वो बनाने के लिए हम सेलेक्ट एलिमेंट काम में लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए कैसे इसको बनाते हैं। इसके लिए सेलेक्ट एलिमेंट काम में लेते हैं, सेलेक्ट। ठीक है, देन उसका नेम, जैसे हम स्टेट के लिए बना रहे हैं तो नेम इक्वल स्टेट, नेम इक्वल स्टेट। एंड सेलेक्ट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शन एलिमेंट लगता है। ऑप्शन एलिमेंट के अंदर वो चीजें होती हैं, वो ऑप्शन होते हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दिया ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर वैल्यू, यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर नहीं लगती वैल्यू, ऑप्शन के अंदर वैल्यू लगती है। जैसे मैंने लिख दिया राजस्थान। राजस्थान, एंड ऑप्शन टैग हमने यहाँ पे क्लोज कर दी। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन वैल्यू दिल्ली, एंड यहाँ पे हमने दिल्ली लिखा। दिल्ली लिखने के बाद हमने इसे क्लोज कर दिया, ऑप्शन को क्लोज कर दिया। देन ऑप्शन वैल्यू
ऑप्शन वैल्यू दिल्ली, दिल्ली हो गया, एंड दिल्ली के बाद गुजरात, देन हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके का ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको उसके अंदर पहली जो वैल्यू है वो अगर आपको ब्लैंक रखनी है, ठीक है, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, ऑप्शन वैल्यू, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए एंड इस पे लिख दीजिए चूज ब्लॉक। नहीं तो जो फर्स्ट नंबर पे है वही बाय डिफॉल्ट ऊपर दिखा होगा, इसके अंदर जो नहीं लग रहा था तो रास्ते यहाँ पे शो होता ऑप्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा आएगा, चूज बिलो, है ना। जब कोई इस पे क्लिक करेगा तो उसको ये शो होगा राजस्थान, राजस्थान, दिल्ली एंड गुजरात। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक चीज और होती है कि बाय डिफॉल्ट ये केवल सिंगल वैल्यू ही सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप मल्टीपल सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट लगाना होगा, और जो इसका नेम है, नेम में क्या करना होगा, आपको एल ब्रैकेट लगाना होगा, जैसे हमने चेक बॉक्स में लगाया था, और यहाँ पे कर दीजिए मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल एट्रीब्यूट लगा दीजिए। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि जब यूजर ये फॉर्म बनाए, यूजर क्या करेगा, इस फॉर्म में से मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पांचवा एलिमेंट। अब देख लीजिए छठा, अपलोड। और हम देखते हैं कि एचटीएमएल के अंदर जो अपलोड का जो बॉक्स होता है, बटन होता है, वो हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए जो टैग का हम लेते हैं, वो लेते हैं इनपुट टैग, और उसके अंदर हम लगाते हैं टाइप एट्रीब्यूट, एंड टाइप के अंदर फाइल, टाइप के अंदर क्या लगाते हैं, फाइल, FILE। नेम, जैसे कि नेम मैंने लिख दिया यहाँ पे इमेज। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरीके का एक बॉक्स बन के आ जाएगा, इस पे लिखा हुआ चूज फाइल। आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा, एंड सॉरी ड्रॉप डाउन क्यों, एक विंडो ओपन होगा, विंडो के अंदर से आप कोई फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं सर्वर पर। ठीक है, इसके अंदर एक चीज और लगती है यहाँ पे, एक्सेप्ट एट्रीब्यूट, इधर लिख देता हूँ एक्सेप्ट एट्रीब्यूट। सपोज कीजिए आप केवल जेपीजी इमेज को ही केवल फाइल के अंदर अपलोड करना चाहते हैं, या फिर केवल इमेज ही अपलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इमेज, एंड यहाँ पे इस तरीके से स्टार लगा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब ये जो इनपुट टाइप फाइल है, ठीक है, ये केवल इमेज को सेलेक्ट करेगा, मतलब जो ड्रॉप डाउन जो विंडो ओपन होगा उसके अंदर केवल इमेज ही शो होगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप इनपुट टाइप फाइल काम में लोगे तो आपको जो फॉर्म एलिमेंट जो हम लगाया था शुरू में, उसके अंदर दो चेंज करने होंगे। क्या चेंज करना होगा, एक तो इसके अंदर एक इन टाइप एट्रीब्यूट लगेगा, जिसकी वैल्यू होगी मल्टीपार्ट, मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा।
जिसकी वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई फॉर्म डेटा। और दूसरा, जब भी आप इनपुट इनपुट टाइप फाइल लगाओगे, ठीक है, तो आपको जो मेथड जो लगाना है फॉर्म एलिमेंट के अंदर, वो लगाना है पोस्ट। आज की थोड़ी क्लास लंबी होगी, थोड़ा थक गया हूं मैं। इनपुट टाइप तो जो मेथड लगाना है वो लगाना है पोस्ट। अगर आपने ये दो चेंजेस नहीं किए हैं तो ये काम नहीं करेगा, जो आपकी फाइल है वो अपलोड नहीं होगी। साथ में लिखिए इसके अंदर ही बटन। तो देखिए, बटन क्रिएट करने के लिए बटन टैग काम में लेते हैं, बटन, ठीक है, या फिर इनपुट टैग भी हम काम में ले सकते हैं। दोनों टैग आती हैं काम में, बटन या फिर इनपुट। तो हम करना क्या है, बटन टाइप बटन, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इस बटन के नाम देना है आपको। जैसे कि मैंने लिख दिया क्लिक। अब यहाँ पे बटन मैंने इधर लिख दिया है, तो ये इस तरीके से बन के आ जाएगा, क्लिक, ठीक है। ये बटन की वैल्यू हो गई, ये बटन की वैल्यू हो गई। यहाँ पे आप नाम भी देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ दे देता हूँ क्लिक अंडरस्कोर बटन, ठीक है। एंड इधर लिखता हूँ क्लिक एंड बटन टैग क्लोज कर देता हूँ। ऐसे दो बटन और बन सकते हैं। एक होता है रीसेट बटन, बटन टाइप रीसेट, यहाँ पे लिख दिया मैंने रीसेट एंड बटन क्लोज कर दिया बटन टैग को। तो क्या होगा, वहां पे इस तरीके से बटन बन के आ जाएगा, रीसेट। और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने जो भी आपने जो वैल्यू इनपुट फील्ड में डाली है वो सारी ब्लैंक हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही एक हो गया अब सबमिट बटन। क्या हो गया, सबमिट बटन। तो ये जरूर देख लो, सबमिट बटन। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे बना सकते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट, नेम सबमिट। या तो ऐसे बना लीजिए या फिर आप इस तरीके से बना लीजिए, बटन टाइप बटन, सॉरी बटन नहीं, यहाँ पे आएगा सबमिट एंड नेम सबमिट। एंड यहाँ पे हम सबमिट लिख देते हैं, यहाँ पे वैल्यू नहीं लगेगा, सबमिट एंड बटन क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सबमिट बटन। अभी मैं आपको क्या बताता हूँ, अभी एक लास्ट स्टेप देख लीजिए, आठवां लेबल। लेबल, देखिए लेबल क्या काम करता है। लेबल जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं तो उसके साथ में एक टेक्स्ट लिखते हैं इस तरीके से, नेम, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, इनपुट एलिमेंट हो गया, फॉर्म एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो
ठीक है, ये जो टैक्स लिखते हैं वो हम नॉर्मल ऐसे ही ना लिख के उसे लेबल के अंदर डालते हैं। इसके अंदर डालते हैं, लेबल टैग के अंदर। तो वो लेबल टैग क्या करता है, लेबल टैग उस नेम को, तो जो भी वो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे, उसका जो इनपुट फील्ड है, ठीक है, उससे बाइंड कर देता है। तो बाइंड करता कैसे है ये देखिए। जैसे मैंने लिख दिया लेबल, यहाँ पे लेबल के साथ फॉर एट्रीब्यूट लगता है, फॉर, और यहाँ पे आएगा आईडी नेम। क्या आएगा, आईडी नेम। तो फॉर मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे कि नेम, एंड मैंने लिखा यहाँ पे नेम, एंड लेबल टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। दूसरा आ गया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंड नेम इक्वल नेम। ठीक है, इसके अलावा इसमें अब जब हम लेबल लगाते हैं तो लेबल के साथ एक आईडी एट्रीब्यूट और हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, आईडी, आईडी एट्रीब्यूट क्या करता है, आईडी एट्रीब्यूट आप किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर लगा सकते हैं। वो क्या करेगा, वो उसे एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देता है। आईडी एट्रीब्यूट एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देता है, और आईडी एट्रीब्यूट जो होता है वो यूनिक होता है, यानी कि किसी भी एलिमेंट में आप केवल एक ही आईडी एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें काम में लिया नेम, ठीक है, तो नेम नाम की आईडी, नेम नाम की वैल्यू मैं किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकता हूं। आईडी एट्रीब्यूट के बारे में हम डिटेल से आने वाले वीडियोज में भी पढ़ेंगे। देखिए अब इसमें क्या होगा, ऐसा करने पर अब क्या होगा, इस तरीके से बन के आ जाएगा नेम। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों बाइंड हो जाएंगे। बाइंड कैसे होंगे, जब कोई नेम पे क्लिक करेगा ना तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर फोकस हो जाएगा। यही कहलाता है लेबल एंड उसको फॉर्म इनपुट के साथ बाइंड कराना। अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको एक फॉर्म और बना के दिखाता हूँ, इस तरीके का फॉर्म अभी हम एक बना के देखेंगे। नेम, फादर नेम, एड्रेस, एंड इमेज, चूज फाइल, जेंडर, मेल एंड फीमेल। एंड सबमिट बटन। ठीक है, अभी हमें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको ये फॉर्म बना के दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने अपने जो कंप्यूटर का स्क्रीन है वो आप लोगों को शेयर कर दिया है। अब मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, एंड नोटपैड के अंदर मैं जो हमारा फॉर्म है उसका मैं कोड करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट इसका बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ इसका। ये हम फॉन्ट ले लेते हैं, और देखिए कोई भी जो HTML जो पेज स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, डॉक टाइप HTML से। हम लोग आपको नोटपैड पे इसलिए करके दिखा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। जब आप लोग थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएं उसके बाद अपने हिसाब से जो सा भी आईडी ही आप प्रेफर करते हैं वो आईडी आप काम में लें। ठीक है, अब क्या लगाता हूँ, मैं हेड सेक्शन लगाता हूँ। हेड के अंदर मैं टाइटल टैग डाल देता हूँ, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ HTML फॉर्म।
बॉडी टैग में क्लोज कर देता हूँ। बॉडी टैग क्लोज करने के बाद मैं HTML टैग भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्म बना रहे हैं, तो इससे पहले फॉर्म बनाने से पहले मैं करता हूँ, इस फाइल को सेव कर देता हूँ। एपिसोड 5 HTML form डॉट HTML। तो देखिए हम लोग फॉर्म बना रहे हैं, तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम फॉर्म एलिमेंट काम में लेते हैं। फॉर्म एलिमेंट हम लोग यहाँ पे काम में लेते हैं, तो मैंने फॉर्म एलिमेंट यहाँ पे लगा दिया है। इसके अंदर जो एट्रीब्यूट लगेगा वो लगेगा एक्शन सर्वर डॉट PHP एंड मेथड लगेगा यहाँ पे पोस्ट। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, एक फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म के लिए जो जो चीज़ हमें बनानी है, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम लेबल क्रिएट करते हैं। लेबल फॉर नेम लेबल क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल नेम एंड ID इक्वल नेम। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी इस एलिमेंट के लिए, नेम। ठीक है, प्लेस होल्डर अगर आप लगाना चाहें तो लगाइए, प्लेस होल्डर नेम, एंटर योर नेम एंड मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट और लगा देता हूँ, रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखिए वैसे तो हम लोग यहाँ पे डिव काम में लेते इसको अलग करने के लिए, लेकिन अभी हमने डिव नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको एक दूसरा एलिमेंट बता देता हूँ, BR एलिमेंट। देखिए जब लोग हम किसी प्रोडक्शन पे काम करेंगे तब हम ये BR टैग नहीं लगाते हैं, हम एक डिव के थ्रू एक प्रॉपर लेआउट क्रिएट करते हैं। बट क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पे BR टैग लगा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो जब भी हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो हम BR टैग नहीं लगाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। हम केवल इस समय केवल सीख रहे हैं और हमारे कोर्स के अंदर भी हमने डिव जो एलिमेंट है वो पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिव एलिमेंट लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे BR एलिमेंट लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा क्या करना है हमें, फादर नेम। तो फिर से लेबल क्रिएट करते हैं, लेबल फॉर फादर अंडरस्कोर नेम। फादर नेम लेबल यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। लेबल क्लोज करने के बाद क्या आएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल फादर नेम ID। ID की वैल्यू देखिए वही होनी चाहिए जो आपने फॉर एट्रीब्यूट के अंदर डाली है, तभी ये लिंक होगा, नहीं तो लिंक नहीं हो पाएगा लेबल के साथ। फादर नेम प्लेस होल्डर एंटर योर फादर नेम एंड रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर से मैं BR एलिमेंट यहाँ पे लगा देता हूँ जो कि लाइन ब्रेक करने का काम आता है, ये एक एम्प्टी एलिमेंट है। तीसरी चीज अब यहाँ पे क्या है, एड्रेस। तो लेबल फॉर एड्रेस
एंड लेबल में यहाँ पे एलिमेंट को क्लोज कर देता हूँ। एंड क्लोज करने के बाद एड्रेस के लिए क्या होता है, एड्रेस मल्टी लाइन इनपुट बॉक्स बनता है, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया काम में लेते हैं। टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल एड्रेस आईडी इक्वल एड्रेस आईडी इक्वल एड्रेस एंड प्लेस होल्डर एंटर योर एड्रेस। यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड टैग लगा देता हूँ। ठीक है, अब आ गया चौथा हमारे पास है यहाँ पे बी आर यहाँ पे है, और उसके बाद जेंडर हमें लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, लेबल एंड यहाँ पे मैं 4 एलिमेंट नहीं लगाता हूँ, क्योंकि जो रेडियो बॉक्स होता है उसके अंदर इस तरीके से लेबल नहीं लगता है, इसके अंदर थोड़ा अलग तरीके से लगता है। इसके अंदर क्या होता है कि लेबल के अंदर ही आप उस इनपुट टाइप रेडियो बटन को डाल देते हो। कैसे, देखिए इस तरीके से लेबल हमने दूसरा लेबल यहाँ पे क्रिएट किया एंड इनपुट टाइप रेडियो नेम इक्वल, यहाँ पे आपको फॉर और आईडी देने की भी जरूरत नहीं है, नेम इक्वल जेंडर एंड वैल्यू मेल। यहाँ पे लेबल क्लोज कर देंगे। इसके बाद एक स्पेस देकर फिर से लेबल इनपुट टाइप रेडियो नेम इक्वल जेंडर वैल्यू इक्वल फीमेल एंड यहाँ पे इस लेबल को क्लोज कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनमें इन दोनों में से एक को बाय डिफॉल्ट चेक करके रखना है। तो मेल को क्या करता हूँ, चेक कर देता हूँ। तो CHECKED चेक एट्रीब्यूट लगता है, जिससे क्या होगा, एक वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट चेक होके आएगी। ये अपना यहाँ तक हो गया। इसके बाद आ गया अपना इमेज। तो इमेज के लिए लेबल फॉर इमेज अपलोड इमेज, यहाँ पे हम लेबल टैग क्लोज कर देते हैं। लेबल टैग क्लोज करने के बाद इनपुट टाइप फाइल नेम इक्वल इमेज आईडी इक्वल इमेज एक्सेप्ट के अंदर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक फॉर्म बन गया है। अब हमें लास्ट जो चीज़ करनी है वो क्या करनी है, यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं और यहाँ पे भी BR टैग लगा देते हैं। इसके बाद सबमिट बटन बनाना है। तो देखिए सबमिट बटन कैसे बनेगा, इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू इक्वल सबमिट, इसका भी नेम दे दीजिए सबमिट बटन। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने फॉर्म को जो है वो सेव कर दिया था। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। पहले पूरा कोड देख लीजिए एक बार। हमने डॉक्टर HTML लगाया, देन HTML सेक्शन के अंदर हेड सेक्शन डाला, बॉडी सेक्शन के अंदर हमने पूरा फॉर्म बनाया है। सबसे पहले हमने क्या किया, लेबल क्रिएट किया नेम के लिए, देन इनपुट आईडी इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल नेम आईडी इक्वल नेम एंड प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। देन हमने लाइन ब्रेक लगाया। लाइन ब्रेक अगर हम प्रोडक्शन पे काम करते हैं, अगर हम क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो हम इस तरीके से BR टैग नहीं लगाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। मैंने केवल इसीलिए इसमें BR टैग लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक पूरा फॉर्म हम यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है। अब इसको चला के देखते हैं कि फॉर्म कैसे चलता है। तो मैं आ जाता हूँ मेरी डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ पे सोर्स कोड मैंने सेव किया है जी, ये रहा। वो देखिए थोड़ा सा एक यहाँ पे गलती हो गया है। गलती क्या हो गया है, हमने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को क्लोज नहीं किया है। ये देखिए ये रहा,
टेक्स्ट एरिया टैग जो है हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया है, हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा के छोड़ दिया, जैसे हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को क्लोज करना था। अगर हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया तो क्या हो गया, उसने पूरा एलिमेंट टेक्स्ट एरिया के अंदर ही ले लिया और वो वर्क नहीं कर रहा है। तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए पूरा पूरा बन गया है। यहाँ पे फीमेल जो है, फीमेल में भी हमने गलती करी है। यहाँ पे फीमेल के अंदर हमने इनपुट टाइप, अच्छा टाइप की स्पेलिंग यहाँ पे मिसमैच हो गई है, इनपुट टाइप, तो टाइप एरर हो गया यहाँ पे। इनपुट टाइप की मैंने TYPE कर दिया, तो इनपुट टाइप रेडियो, नेम इक्वल जेंडर, वैल्यू इक्वल फीमेल। जब भी आप रेडियो बटन बनाते हैं तो जो सेम ग्रुप होगा रेडियो बटन का, उनका जो नेम होगा वो हमेशा आपको सेम रखना है, ठीक है। अब देखिए जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये बोलता है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ महेश सैन, एड्रेस अलवा। अच्छा मैंने यहाँ पे देखिए जेंडर भी नहीं डाला है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जेंडर भी लिखना है आपको। एक चैप्टर के बाद यहाँ पे लिखना है मेल और यहाँ पे लिखना है फीमेल। जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा गलत कर दिया कोड, मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे चूज फाइल कर सकते हैं आप, कौन सी इमेज है उस इमेज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो एंटर योर नेम महेश हुकमचंद अलवर, मेल, चूज फाइल इज व्हाट इज इंटरनेट। अब मैं सबमिट करता हूँ, तो अभी कहाँ पे जाएगा, server.php पर। अब क्योंकि server.php हमारे पास नहीं है तो ये एरर आ रहा है, बाकी हमारा जो कोड है वो पूरा ओके है। तो दोस्तों हमारे आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।